प्रभु, ये सुबह हमारी नहीं है, ये दिन हमारा नहीं है, ये जीवन हमारा नहीं है, सब कुछ तेरा है। इसलिए आज के इस दिन की शुरुआत हम तेरे नाम से करते हैं। धन्यवाद प्रभु कि तूने हमें आज फिर से जगाया। धन्यवाद कि बीती रात तूने हमारी रक्षा की। धन्यवाद कि जब हम सो रहे थे तब भी तू जाग रहा था। हे पिता, आज की इस सुबह हम अपने मन, शरीर और आत्मा को तेरे चरणों में रखते हैं। जो थकान कल की थी उसे तू आज की शक्ति में बदल दे। जो चिंता बीते दिन की थी उसे तू आज के विश्वास में बदल दे। प्रभु, आज हमारे मन को शुद्ध कर दे, हमारी सोच को सही दिशा दे, हमारे हृदय को नम्र बना, ताकि आज हम जो भी सोचें, जो भी बोले, जो भी करें वह तेरी इच्छा के अनुसार हो। हे परमेश्वर, आज हम अपने सारे बोझ तेरे हाथों में सौंपते हैं। काम की चिंता, घर की चिंता, भविष्य की चिंता, स्वास्थ्य की चिंता, सब कुछ तुझे दे देते हैं, क्योंकि तूने कहा है कि हम चिंता न करें, बल्कि हर बात में प्रार्थना और धन्यवाद के साथ अपनी विनती तेरे सामने रखें। प्रभु, आज के दिन हमें बुद्धि दे, हमें सही निर्णय लेने की समझ दे, हमें गलत रास्तों से दूर रख, हमें ऐसे शब्द दे जो किसी को चोट न पहुंचाएं, बल्कि जीवन और शांति दें। हे पिता, जहां हम कमजोर हैं वहां तू हमारी ताकत बन, जहां हम डरते हैं वहां तू हमारा साहस बन, जहां हम उलझन में हैं वहां तू हमारा मार्गदर्शन बन। प्रभु, आज हमारे कदमों को सही मार्ग पर ले चला। हम जहां जाएं वहां तेरी उपस्थिति साथ चले। हम जिससे मिले उसके साथ हमारा व्यवहार प्रेम और आदर से भरा हो। हे परमेश्वर, आज हमारे परिवार को आशीष दे, हमारे माता पिता को स्वास्थ्य दे, हमारे बच्चों को सुरक्षा दे, हमारे घर को शांति से भर दे। यदि आज घर में कोई तनाव है तो तू उसे प्रेम में बदल दे। यदि कोई मनमुटाव है तो तू उसे क्षमा में बदल दे। प्रभु, आज जो बीमार है उन्हें चंगाई दे, जो थके हुए हैं उन्हें विश्राम दे, जो निराश है उन्हें नई आशा दे। हे पिता, आज हमारे काम को आशीष दे, हमारे हाथों के हर कार्य में तेरी कृपा हो। जो मेहनत आज हम करेंगे उसमें ईमानदारी और सच्चाई बनी रहे। प्रभु, हमें लालच से बचा, हमें झूठ से बचा, हमें घमंड से बचा और हमें नम्र और धैर्यवान बना। हे परमेश्वर, आज यदि कोई परीक्षा आने वाली है तो हमें धैर्य दे। यदि कोई संघर्ष सामने है तो हमें जीत का विश्वास दे। यदि कोई दरवाजा बंद है तो हमें इंतजार करना सिखा। प्रभु, आज हमें दूसरों के लिए आशीष बना। हमारे शब्द किसी को हिम्मत दें, हमारे काम किसी के चेहरे पर मुस्कान लाएं, हमारा व्यवहार तेरे प्रेम को दिखाए। हे पिता, आज हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो दुख में हैं, जो भूखे हैं, जो अकेले हैं, जो रास्ता भटक गए हैं। तू उनका सहारा बन। प्रभु, हम अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे समाज के लिए प्रार्थना करते हैं। जहां हिंसा है वहां शांति ला, जहां नफरत है वहां प्रेम ला। हे परमेश्वर, आज हमें क्षमा करने वाला हृदय दे। यदि कोई हमें दुख पहुंचाए तो हम बदला न लें, बल्कि तेरे प्रेम के अनुसार क्षमा करना सीखें। प्रभु, आज हमें धैर्य सिखा, इंतजार करना सिखा, तेरे समय पर भरोसा करना सिखा। हे पिता, हम ये स्वीकार करते हैं कि बिना तेरे हम कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन तेरे साथ सब कुछ संभव है। आज की इस सुबह हम अपने जीवन को नए सिरे से तुझे सौंपते हैं। हमारा अतीत तेरे हाथों में, हमारा वर्तमान तेरे हाथों में और हमारा भविष्य भी तेरे ही हाथों में। प्रभु, आज जब हम घर से बाहर निकले तो तू हमारे आगे आगे चले। जब हम थक जाएं तो तू हमें संभाले, जब हम लड़खड़ाएं तो तू हमें थाम ले। हे हमारे पिता, आज का दिन तेरी महिमा के लिए हो। हमारा जीवन तेरे नाम को आदर दे। आज हम आपके पवित्र चरणों में नतमस्तक होकर आते हैं। आप ही मार्ग हैं, आप ही सत्य हैं और आप ही जीवन हैं। आपके बिना हमारे जीवन में कोई प्रकाश नहीं, आपके बिना हमारी आत्मा भटकी हुई है। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें आज का यह दिन दिखाया। आपने हमें नींद से जगाया, सांस दी, जीवन दिया और एक और अवसर दिया कि हम आपके नाम को पुकार सकें। प्रभु यीशु, आज हम कोई दिखावा नहीं लाए, कोई बनावट नहीं, कोई शब्दों का बोझ नहीं। हम केवल टूटे हुए मन, थकी हुई आत्मा और आशा से भरा हुआ हृदय लेकर आए हैं। प्रभु, जहां हमारा बल समाप्त होता है वहीं से आपकी सामर्थ्य शुरू होती है। जहां हमारी बुद्धि चुप हो जाती है वहीं आपकी बुद्धि बोलती है। हे यीशु, आपने अंधों को दृष्टि दी, लंगड़ों को चलाया, कोढ़ियों को शुद्ध किया और मरे हुओं को जीवित किया। आज वही चमत्कारी हाथ हमारे जीवन को छू ले। प्रभु, जो इस प्रार्थना को पढ़ रहा है या सुन रहा है, आप उसके हृदय की हर बात जानते हैं, जो वह किसी से कह नहीं पाया, जो दर्द उसने छुपा रखा है, जो आंसू उसने रात में बहाए हैं,
आज आप उन्हें देख रहे हैं। यीशु अपने अनुग्रह से उसे ढक ले, अपने प्रेम से उसे भर दे, अपने लहू से उसे शुद्ध कर दे। प्रभु, यदि किसी के जीवन में बीमारी है तो आप महान चिकित्सक बनकर प्रकट हो। हर बीमारी के नाम से बढ़कर आपका नाम सामर्थी है। आज ही चंगाई का चमत्कार हो। यदि किसी के मन में भय है तो आप शांति बनकर उतर आए। यदि किसी के जीवन में अंधकार है तो आप ज्योति बनकर चमक उठें। प्रभु यीशु, जिन घरों में कलह है वहां आपका प्रेम बहने लगे। जहां टूटन है वहां मेल मिलाप हो। जहां निराशा है वहां नई आशा जन्म ले। हे प्रभु, जो आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, आप उनके यहोवा यिरे बन जाएं। हर अभाव में आप पर्याप्त ठहरें। हर बंद दरवाजे के लिए आप नया मार्ग खोलें। प्रभु यीशु, माता पिता को बल दे, बच्चों को बुद्धि दे, युवाओं को सही दिशा दे और बुजुर्गों को शांति दे। जो परीक्षा में है उन्हें सफलता दे। जो नौकरी की प्रतीक्षा में है उनके लिए सही समय पर द्वार खोल दे। जो अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं, उन्हें यह विश्वास दे कि उनका कल आपके हाथों में सुरक्षित है। प्रभु, यदि किसी ने पाप का बोझ उठा रखा है तो आज उसे क्षमा का अनुभव हो। आपका वचन कहता है कि जो अपने पापों को मान लेता है वह दया पाएगा। आज आपकी दया बहने लगे। यीशु, हम अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। हमारा मन, हमारी सोच, हमारे निर्णय, हमारा भविष्य सब कुछ आपको सौंपते हैं। हमें नम्र बनाए प्रभु। हमें क्षमा करना सिखाए। हमें प्रेम में चलना सिखाए। जब हम कमजोर हो तो हमें थाम लेना। जब हम गिरें तो हमें उठा लेना। जब हम भटकें तो हमें वापस ले आना। प्रभु यीशु, आज आपकी आत्मा हर हृदय में कार्य करे। हर जंजीर टूटे, हर बंधन खुल जाए, हर शाप आशीष में बदल जाए। हम विश्वास करते हैं कि यह प्रार्थना खाली नहीं जाएगी। आप सुनते हैं, आप देखते हैं, आप कार्य करते हैं। प्रभु, जब हमारी आत्मा भारी हो जाती है, जब मन चुपचाप रोने लगता है, जब लोग पास होकर भी दूर लगते हैं, तब आपका नाम ही है जो हमारे भीतर नई सांस भर देता है। यीशु, आज इस प्रार्थना के हर शब्द में आपकी उपस्थिति उतर आए। ये केवल लिखा हुआ शब्द न रहे, बल्कि सुनने और पढ़ने वाले के हृदय में जीवित अनुभव बन जाए। प्रभु, आप हमारे बीते हुए कल को जानते हैं, हमारे आज को संभाले हुए हैं और हमारे आने वाले कल में पहले से उपस्थित हैं। इसलिए हम डरते नहीं, इसलिए हम घबराते नहीं। हे प्रभु, जो व्यक्ति अकेलेपन से जूझ रहा है, आज उसे यह एहसास हो कि वह अकेला नहीं है। आप उसके साथ हैं, उसके पास बैठे हैं, उसका हाथ थामे हुए हैं। यीशु, जो रातों में नींद खो चुके हैं, जिनकी आंखों में चिंता बस गई है, आज आपकी शांति उनके मन को ढक ले। ऐसी शांति जो समझ से परे है। प्रभु, यदि किसी का विश्वास डगमगा गया है, यदि प्रार्थना करते करका गई है, तो आज नया बल दे, आज नया उत्साह भर दे। हे यीशु, आपने कहा था कि जो बोझ से दबे हैं वे मेरे पास आएं। आज हम सब अपने बोझ आपके चरणों में रख देते हैं। हम अपनी चिंताएं रखते हैं, अपने डर रखते हैं, अपनी असफलताएं रखते हैं, अपने टूटे हुए सपने रखते हैं और बदले में आपकी शांति ग्रहण करते हैं। प्रभु, जो बीमार हैं उन्हें केवल चंगाई ही नहीं बल्कि धैर्य भी दे। उन्हें यह अनुभव हो कि बीमारी उनके विश्वास को कमजोर नहीं कर सकती। जो अस्पताल के बिस्तर पर हैं, उनके पास आप स्वयं खड़े हों। डॉक्टरों के हाथों को आप मार्गदर्शन दें, दवाइयों में आप सामर्थ्य भर दें। यीशु, जो परिवार टूटने की कगार पर है, आज उन्हें जोड़ दे। जो रिश्ते शब्दों से घायल हो गए हैं, उन्हें प्रेम से चंगा कर। हे प्रभु, जहां क्षमा कठिन लगती है, वहां आप सामर्थ्य दे कि हम क्षमा कर सकें, क्योंकि आपने हमें पहले क्षमा किया। प्रभु यीशु, बच्चों की रक्षा कर, उनके मन को शुद्ध रख, इस संसार की बुराई से उन्हें दूर रख। युवाओं को समझ दे प्रभु, ताकि वे सही निर्णय ले सकें। उन्हें ऐसा भविष्य दे जिसमें आपका नाम महिमा पाए। बुजुर्गों को सहारा दे, उनकी थकी हड्डियों को विश्राम दे, उनके मन में आपकी उपस्थिति की मिठास भर दे। हे प्रभु, जो नौकरी, व्यापार या रोजगार की चिंता में हैं, आज उन्हें आश्वासन दे कि आप उनके पालनहार हैं। जहां रास्ते बंद दिखते हैं, वहां आप नया मार्ग बना। जहां उत्तर नहीं दिखता, वहां आप स्वयं उत्तर बन जा। यीशु, यदि किसी पर आत्मिक बोझ है, यदि कोई बंधनों में जकड़ा है, तो आज छुटकारा हो। आपका नाम उच्चारित होते ही हर जंजीर टूट जाए। प्रभु, हम जानते हैं कि चमत्कार केवल बीते कल की बातें नहीं हैं। आप आज भी वही हैं, आज भी संभी हैं, आज भी कार्य करते हैं। इसलिए हम प्रतीक्षा करते हैं, धैर्य रखते हैं और धन्यवाद देना नहीं छोड़ते। धन्यवाद प्रभु आंसुओं के लिए भी, धन्यवाद संघर्षों के लिए भी, क्योंकि हम जानते हैं कि हर परिस्थिति में आप हमारे भले के लिए काम कर रहे हैं।
यीशु हमें सिखा कि हम हालातों को नहीं, आपको देखें, डर को नहीं, आपके वचन को सुने। जब जीवन में शोर बहुत हो जाए तो आपकी धीमी आवाज हमें दिशा दे। प्रभु यीशु, आज इस प्रार्थना को सुनने वाला आपकी उपस्थिति को महसूस करे, उसके भीतर विश्वास जाग उठे, आंखों में आंसू हो पर हृदय में शांति हो। हम ये घोषणा करते हैं कि हम हार नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारा प्रभु जीवित है। हम ये विश्वास करते हैं कि उत्तर मार्ग में है, आशीषें द्वार पर हैं और चमत्कार निकट हैं। आज हम आपके चरणों में सिर झुकाकर खुले हृदय और नम आंखों के साथ आते हैं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। धन्यवाद इसलिए नहीं कि सब कुछ आसान रहा, बल्कि इसलिए कि हर कठिन समय में भी आप हमारे साथ खड़े रहे। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। जब हमारी आवाज कांप रही थी तब भी आपने उसे पहचाना। जब हमारे शब्द टूटे फूटे थे तब भी आपने हमारे मन की भाषा समझी। जब हम बोल नहीं पाए तब भी हमारी चुप्पी आप तक पहुंची। प्रभु, ऐसे कितने ही दिन थे जब हम थक गए थे, जब मन बोझ से दबा था, जब उम्मीद की लौ बहुत धीमी हो गई थी। लेकिन आज हम गवाही देते हैं कि आपने हमें अकेला नहीं छोड़ा। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें गिरते गिरते संभाल लिया। आपने आंसुओं को व्यर्थ नहीं जाने दिया। आपने हर आह, हर कराह, हर सिसकी को सुना। जब रास्ते बंद दिखाई दे रहे थे, आपने एक नया मार्ग खोला। जब दरवाजे बंद थे, आपने ऐसी खिड़की खोली जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। प्रभु, हम स्वीकार करते हैं कि कई बार हमने शिकायत की, कई बार हमने धैर्य खोया, कई बार हमने आप पर संदेह भी किया, फिर भी आपने हमें प्रेम करना नहीं छोड़ा। धन्यवाद प्रभु, आपके उस प्रेम के लिए जो शर्तों पर आधारित नहीं है, उस करुणा के लिए जो हमारी असफलताओं से बड़ी है। आज हम अपने जीवन की हर छोटी बड़ी बात के लिए धन्यवाद देते हैं। सांस के लिए धन्यवाद, आज के दिन के लिए धन्यवाद, रात की सुरक्षा के लिए धन्यवाद, उस रोटी के लिए धन्यवाद जिसे आपने हमारी भूख मिटाई। प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है, इसलिए नहीं कि हम योग्य थे, बल्कि इसलिए कि आप दयालु हैं। हम उन उत्तरों के लिए धन्यवाद देते हैं जो हमें तुरंत मिले, और उन उत्तरों के लिए भी धन्यवाद जो हमें इंतजार में मिले, क्योंकि इंतजार में भी आपने हमें मजबूत बनाया। प्रभु, आज उन घावों के लिए भी धन्यवाद देते हैं जिन्होंने हमें सिखाया। उन आंसुओं के लिए भी धन्यवाद जिन्होंने हमारी आंखें साफ की। उन टूटनों के लिए भी धन्यवाद जिनसे हमें आपका सहारा मिला। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें अंधेरे में भी रोशनी दिखाई। आपने हमें डर के बीच भी शांति दी। आपने हमें तूफान के बीच भी स्थिर रखा। आज हम अपने परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं। माता पिता के लिए धन्यवाद, उनके जीवन, उनके त्याग, उनके प्रेम के लिए धन्यवाद। उन्हें स्वास्थ्य, दीर्घायु और शांति से भर दीजिए। प्रभु, बच्चों के लिए धन्यवाद, उनकी हंसी, उनकी मासूमियत, उनके भविष्य के लिए धन्यवाद। उन्हें सही मार्ग पर चलाइए, उन्हें बुराई से बचाइए। धन्यवाद प्रभु, उन मित्रों के लिए जो मुश्किल समय में साथ खड़े रहे, और उन लोगों के लिए भी धन्यवाद जिन्होंने हमें ठुकराया, क्योंकि उनसे हमने आप पर भरोसा करना सीखा। प्रभु, हम अपने कार्य, अपनी रोजी रोटी, अपने संघर्ष और परिश्रम को आपके सामने रखते हैं। धन्यवाद कि आपने हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति की। धन्यवाद कि आपने हमें भूखा नहीं छोड़ा। आज हम विशेष रूप से यह कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। आपने सुनी उस रात की प्रार्थना जो आंसुओं में डूबी थी। आपने सुनी उस सुबह की पुकार जो उम्मीद से भरी थी। प्रभु, हमारी आत्मा आज गवाही देती है कि आप सच्चे हैं, आप विश्वास योग्य हैं, आप कभी बदलते नहीं। हमें नम्र बनाए रखिए कि आशीष मिलने के बाद भी हम आपको न भूलें। हमें आभारी बनाए रखिए कि हर परिस्थिति में हम धन्यवाद कहना सीखें। प्रभु, हमें ऐसा हृदय दीजिए जो शिकायत से पहले धन्यवाद कहे। ऐसी दृष्टि दीजिए जो समस्या से पहले आपकी सामर्थ्य देखे। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारे भविष्य को सुरक्षित किया है। आपने हमारी आशा को जीवित रखा है। आपने हमारे विश्वास को टूटने नहीं दिया। आज और हमेशा हम यही कहते रहेंगे, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। आमीन।